Hello students, welcome again in your science classes. Today we will discuss model paper 2 and our questions will be related the topic of component of food of class 6. So students, we will discuss some important questions regarding component of food. If you have any queries or problems, you can call or WhatsApp me as my number is given 9782550388. So please listen and watch carefully this video. We are going to start some important questions which will be helpful in your FA1, FA2 exams and in all competitive exams. You can watch them. Now start model paper 2. Question first is define balanced diet. Balanced diet क्या है? संतुलित आहार, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? A diet which contain all nutrients in proper amount or proportion by our body for normal growth and functioning. एक ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा या अनुपात में जो हमारे शरीर को बढ़ने के लिए और काम करने के लिए चाहिए वो हों, उस आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? एक ऐसी डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स सही उचित मात्रा या अनुपात में जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं वो मौजूद हों, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। क्वेश्चन 2 की बात करें, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? पोषण क्या है? न्यूट्रिशन का हिंदी अर्थ होता है पोषण। आंसर की बात करते हैं, द फूड दैट यू ईट, जो खाना आप खाते हैं, एंड द वे दैट इट अफेक्ट्स योर हेल्थ, और किस प्रकार वह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन, वह पोषण होता है। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जो हमें ये बताता है कि हम जो खाना खा रहे हैं और उससे हमारी स्वास्थ्य हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 3, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़? ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ कहते हैं? Diseases caused by lack of nutrients in the diet is called deficiency disease. हमारे डाइट में जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो बीमारी होती है उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। सपोज़ दैट वो विटामिन से कमी से हो रही है तो उन्हें विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। प्रोटीन की कमी से हो रही तो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, बताइए बच्चों, कोशिश करें आप जवाब देने की। पता है आपको, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, विटामिन बी से बेरी हो जाता है। विटामिन बी अगर खाने में नहीं मिलेगा तो बेरी डिजीज़ है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। इस तरीके से प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन या प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से क्वाशियोरकोर एंड मैरास्मस, ये 2 बीमारियां हैं जो हो जाती हैं। चलिए अब हम डेफिशिएंसी डिजीज़ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेल न्यूट्रिशन की। व्हाट इज़ मेल न्यूट्रिशन? मेल न्यूट्रिशन का मीन्स है कुपोषण। कुपोषण, जो पोषण ना मिले, पर्याप्त मात्रा में
उचित मात्रा में, सही अनुपात में हमारी डाइट में अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं तो ऐसी डाइट को हम मल न्यूट्रिशन कहते हैं। लैक ऑफ हेल्दी फूड इन डाइट कॉज डिजीजेज, दैट इज़ कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन। हमारे आहार में, भोजन में हेल्दी डाइट नहीं होने की वजह से जो बीमारियां हो जाती हैं वही कुपोषण कहलाता है। नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन 5, व्हाट आर प्रोटीन एसेंशियल? वाई आर प्रोटीन एसेंशियल? प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? मेंशन 2 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कोई 2 सोर्सेज भी बताइए। यहाँ आप आंसर देख रहे हैं, उसको ध्यान से समझें। प्रोटीन आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर मसल्स बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यू। प्रोटीन ज़रूरी है हमारे शरीर की मांसपेशियों को बनाने के लिए एंड रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यू, और जो घाव हो जाते हैं, सेल्स फट जाती हैं ड्यूरिंग एक्सीडेंट और एनी problems such as we hurt during our games, then protein is needed to bind up for repairing worn out tissue. Our muscles, organ and even blood are made up of costly protein. और यहाँ तक कि जो हमारा मसल्स, मांसपेशियाँ हैं, अंग हैं और हमारा ब्लड भी बहुत स्पेशल प्रकार की एक प्रोटीन से ही मिलके बना होता है। इसलिए अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हमारी मसल्स ग्रोथ नहीं होगी, हमारे जो चोट या घाव या फोड़े फुंसी से जो निशान बॉडी पे, स्किन पे आते हैं, वो धीरे धीरे घाव भरने का जो काम है वो प्रोटीन ही करता है। वो नहीं होगा तो हमारे घाव भी नहीं भरेंगे, हमारी मसल्स भी डेवलप नहीं होंगी, हमारे ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे, हमारा ब्लड अच्छा नहीं बनेगा, ब्लड की कमी होने लगेगी। इसलिए प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ वी डोंट ईट प्रोटीन आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू रिपेयर डैमेज सेल और बिल्ड न्यू वंस। इसलिए ये बात और अच्छे से क्लियर हो गई है। इफ़ वी डोंट ईट प्रोटीन, यदि हम प्रोटीन नहीं खाएंगे, आवर बॉडी विल नॉट बी एबल, तो हमारा शरीर योग्य नहीं होगा, नहीं कर पाएगा टू रिपेयर डैमेज्ड सेल, जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं कोशिकाएं, डैमेज हो गई हैं, उनकी रिपेयर, उनकी मरम्मत नहीं हो पाएगी, और बिल्ड न्यू वंस, और नई जो कोशिकाएं हैं वो भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए बच्चों, हमें हमारी डाइट में प्रोटीन बहुत ही अति आवश्यक रूप से शामिल करना चाहिए। हमारे डेली जो सोर्सेज हैं जैसे दूध हैं, दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, उनको हमें शामिल करना चाहिए हमारे आहार में। उसके बाद क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। What are different kind of vitamins? Write their functions. कितने प्रकार के what are different kind of, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं और उनके काम भी लिखिए। Vitamins are 2 kinds. यहाँ vitamins जो है 2 प्रकार के बताए गए हैं। तो विटामिन का जो प्रकार नंबर 1 है वो है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल मीन्स जो पानी में घुलने की क्षमता रखते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं, वो हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये वाटर सोल्यूबल हैं। और दूसरा टाइप है फैट सोल्यूबल, जो वसा में घुल जाते हैं। वसा हम किन को कहते हैं? जो चिकनी पदार्थ होते हैं। चिकने पदार्थ में कौन है? जो हम खाते हैं, तेल, घी और उनसे बने हुए पकवान। उसमें कौन कौन घुल जाते हैं? विटामिन ए, डी, ई
एंड के, ये 4 जो विटामिन हैं ये फैट सोल्यूबल हैं, और 2 जो विटामिन हैं बी और सी ये वाटर सोल्यूबल हैं। इसके साथ ही इनके फंक्शंस की बात करते हैं, तो क्या क्या फंक्शंस हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट जो फंक्शन बता रखा है विटामिन का वो है प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़ेज़, बीमारियों से हमारे शरीर को बचाना। तो जितना ज़्यादा हम विटामिन लेंगे हमारे खाने में जो कच्चे फल और सब्जियों से हमें प्राप्त होते हैं, तो उतना ही हमारा शरीर रोग मुक्त रहेगा, बीमारियां नहीं होंगी। इसलिए हमें भोजन के अंदर सलाद में इसे शामिल करना चाहिए, कच्ची फल और सब्जियों को, ताकि हमारे को बीमारियों से मुक्ति रहे। हेल्प इन कीपिंग आवर बोन्स, टीथ एंड आईज हेल्दी। साथ ही साथ दूसरा जो फंक्शन बता रखा है कि हम अपनी हड्डियों को, दांतों को और आँखों को इससे स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये दोनों काम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो विटामिन्स मदद करते हैं इनको मेंटेन करने में। हमारी हड्डियाँ, दांत और आँखें हेल्दी रहेंगी। जैसा कि आपको बताया भी था, विटामिन ए जो है जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं, अगर उसकी कमी हो जाती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। बी की कमी हो जाती है तो बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई की कमी हो जाती है तो इनफर्टिलिटी हो जाती है। विटामिन के की कमी हो जाती है तो हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता और छोटी सी चोट लगने पर भी ब्लड का लॉस होने लगता है बॉडी से। ऐसी गंभीर बीमारियां विटामिन की कमी से होती हैं। इसलिए हमें अपने आहार में विटामिन्स को शामिल करने के लिए कच्चे फल, सब्जियां, दूध, अंडे, इस तरीके के जो सोर्सेज हैं विटामिन के वो हमें शामिल करने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आपने ये सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं, फिर भी आप इसको अच्छे से और देखें। कहीं किसी प्रकार की क्यूरीज़ है तो आप बताएं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। आपको इस फाइल को WPS में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड भी कर दिया गया है। आप वहाँ से भी इसके नोट्स बना सकते हैं। इन द केस फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे दिए हुए इस नंबर्स पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आगे से आगे लोगों को भेजें, शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे हम एक नए मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।